हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मानवी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल को देखकर ही इस वीडियो में एंटर हुए होंगे, तो आपको थंबनेल देख के बड़ा शॉकिंग लगा होगा कि आखिर ये कौन है और ये क्या करती हैं। मतलब मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ ही साथ मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, हाउसवाइफ एंटरप्रेन्योर हूँ। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं पहले जॉब करती थी और जॉब को छोड़कर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ज़रूर आपके दिमाग में एक खलबली मची होगी थंबनेल को देखकर कि आखिर ये एक हाउसवाइफ होकर आपने देख ही लिया होगा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और आपको लगा होगा कि एक सिंपल सी लेडी जो जॉब छोड़कर अचानक से बिजनेस स्टार्ट करती है, वो कैसा बिजनेस है, क्या किया इसने, आखिर वो कैसे एंटरप्रेन्योर बन गई, कैसे अपना घर बैठ के बिजनेस रन कर रही है। तो आप इस चीज़ को जानने आए होंगे। तो ज़रूर अगर आप इस चीज़ की उत्सुकता लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो आपकी जो भी क्वेरी है, आपकी जो नॉलेज है, आपको जो थोड़ा सा खलबली मची है, जो भी उत्सुकता है, तो वो सब पूरी होगी। आज आप मैं पहले तो ये बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो मिल गया है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो बहुत ही बड़ी जो प्रॉब्लम है लाइफ की, कि मैं कैसे अर्न करूं, कैसे मुझसे मेरी लाइफ चेंज होगी, कैसे मैं घर बैठे अच्छा रन कर पाऊँ, अच्छा काम कर पाऊँ, जिससे मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि कैसे मैं अपने हस्बैंड को हेल्प कर पाऊँ। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि कैसे मैं साइड अर्निंग करके अपने पेरेंट्स को हेल्प कर पाऊँ। या आप अगर जॉब पर्सन है, अगर आपका फैमिली में उतना अर्निंग से नहीं गुजारा हो पा रहा है, तो आपको भी लगता होगा कि मैं साइड में कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, मैं अपना बिजनेस हूँ, मैं अपना ओनर हूँ। आपके पास उतना अर्निंग नहीं है, आपके पास उतना इनकम नहीं है कि आप अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर पाएँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा दावा है मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके हेल्पफुल जरूर होगी, क्योंकि मैं बिजनेस से रिलेटेड और मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस इस चैनल पे पोस्ट करती रहती हूँ, जो आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे सकती हैं। चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। आपकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, लाइफ में कैसे अर्निंग करनी है, कैसे ग्रो करना है, लाइफ को कैसे चेंज करना है, फैमिली की ख्वाहिशें कैसे पूरी करनी है, अपने ड्रीम्स कैसे पूरी करने हैं, सारी जितनी भी क्वेरीज हैं आपका सब यहाँ पे फुलफिल होने वाला है, सब कंप्लीट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैंने आपको बताया, और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। बहुत ही अच्छे सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे जॉब करके इंसान बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। लेकिन मैंने जॉब क्यों छोड़ी, तो क्वेश्चन ये आता है, मैंने जॉब छोड़ दी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानने आए कि मैं ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही हूँ जो घर बैठे कर पा रही हूँ, जिसमें मुझे जॉब में नहीं जाना पड़ा और मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, तो आपको वो मैं जल्दी रिवील करूंगी इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। बहुत ही मुश्किल से आज के टाइम पे जॉब लगती है, जैसा कि आज के टाइम बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, बहुत टफ कंपटीशन हो गया है। जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। हर जॉब में आपको कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ जाता है, कि आपको कुछ कोर्सेज पे करना पड़ता है, या कोर्स दिखा के आपको कुछ डिग्रीज दिखानी पड़ती हैं। तो बहुत सारा कभी कभी आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो आज के टाइम पे जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जब मुझे जॉब मिल गई और बहुत आसानी से मिली, फिर भी मैंने जॉब क्यों छोड़ी। तो आप भी कहीं ना कहीं जॉब पर्सन हैं, या कभी जॉब करने की सोची होगी, या जॉब करना चाहते होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी और क्या रीज़न थे। तो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा रश है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कि इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभी लाइफ में, कि आप हर जगह नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। अगर आप घर पे हैं, आप बच्चों को देख रहे हैं, फैमिली को देख रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, कभी अचानक ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आप जॉब पर्सन हैं, कभी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, या कहीं आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या आपको बाहर जाना पड़ता है कहीं, या किसी के सुख दुख में आपको शामिल होना पड़ता है, तो आपको जल्दी छुट्टी नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जॉब का यही होता है कि आपको जल्दी छुट्टी नहीं मिल पाती है। और तो और, छुट्टी मिल भी जाती है तो आपको सैलरी कटवानी पड़ती है, और सैलरी कटवाने के साथ साथ आपको काफ़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम से आपको होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि आपको जॉब में भी प्रेजेंट रहना है, हर हालत में, हर सिचुएशन में, और घर पे भी प्रेजेंट रहना है। नहीं तो आपके घर वाले आपसे नाराज़ होते हैं कि हर समय आप जॉब पे ध्यान दे रहे हैं। तो इतनी प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने जॉब को छोड़ना पड़ा। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एक बंदी बंधाई सैलरी आती है, एक पर्टिकुलर सैलरी होती है। उस अमाउंट से ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे खर्चे पूरे हो जाएं। आपकी फैमिली में आप जो हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप उन हेल्प को कर रहे हैं और वहीं पे आपका सारा पैसा चला जा रहा है, तो आप अपने सपने कब पूरे करेंगे, अपने लिए कब तक कहाँ से बचा पाएंगे।
तो इन सब रीजंस की वजह से जो सैलरी मैं पूरी नहीं कर पा रही थी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, तो इस वजह से मुझे अपनी जॉब को क्विट करना पड़ा। तो जॉब को मैंने क्विट करने से पहले बहुत ज़्यादा सर्च किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा क्या काम कर सकती हूँ जिसमें मैं खुद की ओनर हूँ और मैं घर बैठ के सारा काम कर सकूँ और अच्छी खासी अर्निंग कर सकूँ, जिससे मेरी फैमिली को भी मैं हेल्प कर पाऊँ और अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर पाऊँ, अपने लिए भी कुछ बचा पाऊँ। तो इसलिए मैंने पहले सब कुछ सर्च किया, सारा समझा काम और कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, उसके बाद ही मैंने जॉब को क्विट किया। मैंने ऐसी बेवकूफ़ी नहीं दिखाई कि पहले मैंने जॉब को छोड़ दिया फिर मैं जाके और दूसरे काम के लिए सर्च करूं। नहीं तो ऐसे तो मैं घर बैठे बैठे और ज़्यादा मतलब कहीं से भी मुझे कहीं से भी अर्निंग नहीं होती। तो इसीलिए मैंने पहले दूसरा वर्क स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने जॉब को छोड़ा। जब मुझे लगा कि हाँ उस वर्क से मेरी वो फुलफिल हो रही, वो विशेस फुलफिल हो रही हैं, जो मेरे ड्रीम्स है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, वो सब पूरी हो रही हैं, तभी मैंने जॉब को क्विट कर दिया। तो मैंने ये डिसीज़न जो लिया आज मैं उसके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। तो आपके साथ मैं ये अपनी जर्नी और अपनी जो लाइफ में मैंने चेंज लाया है। और अब इन सब के बाद मैं फाइनली बताती हूँ कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया अपनी लाइफ का। तो मैं आपके साथ यही शेयर करने आई हूँ कि ऐसा क्या मुझे मिल गया, ऐसा कौन सा वर्क मिल गया, ऐसा कौन सा बिजनेस मिल गया जो मेरी सारी विशेष को, सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है, जो मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। तो अब मैं बताती हूँ कि आप सोच रहे होंगे एक सिंपल सी लेडी, आज के टाइम पे एक आदमी के पास, एक जेंट्स के पास ही उतना अमाउंट नहीं होता है, इतना इनकम नहीं होता है कि वो अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर पाए, खुद का बिजनेस ओपन कर पाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे खर्चे आते हैं। आपको प्रॉपर्टी लेनी है या फिर आप रेंट पे ले रहे हैं तो आपको रेंट देना है वहाँ का, और उसके साथ साथ आपको स्टार्ट करने के लिए कितना सब कुछ करना पड़ता है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है, प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, चीज़ें जिस भी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं उन चीज़ों को, सामान को लेना पड़ता है। तो जैसा कि बेसिकली आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप होलसेल से माल लाते हैं, उसके बाद आप उनको रिटेल करते हैं, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जो आप प्रॉपर्टी लिए हैं उनमें प्रॉपर्टी में आपको रेंट देना है या फिर प्रॉपर्टी का जो पैसा है वो लगाना है आपको, साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है, लेबर चार्ज होता है आप अगर लेबर रख रहे हैं, और तो और अगर आपके प्रोडक्ट्स, आपका जो सामान है अगर वो ऐसा है कि वो एक्सपायर हो रहा है या फिर कुछ ऐसा सामान है कि वो पहनने वाला है और उसका फैशन आउट हो रहा है, तो वो भी आपका स्टॉक बचा रह जाता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है और ज़रूरी नहीं है कि वो बिज़नेस आपका एकदम से रन कर जाए और आपकी अच्छी खासी अर्निंग होने लगे तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर पाएँ। जो आपने पैसा लगाया है उसको आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाएँ, ऐसा नहीं हो पाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखने के बाद इंसान बिजनेस से डर जाता है, बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो उतना अमाउंट भी नहीं होता है क्योंकि उनको काफ़ी इंश्योरेंस करवा के या फिर लोगों से लोन लेके इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। और उसके बाद अगर आपकी उतनी इनकम नहीं हो पाती है या फिर उतना रिकवर नहीं हो पाता है टाइम से, तो आपके पास लोग मांगने भी आ जाते हैं और आपको उनको देना पड़ता है। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद इंसान बिजनेस करना छोड़ देता है, उस ऑप्शन को छोड़ देता है कि मैं बिजनेस कैसे करूँ, इससे अच्छा तो मैं जॉब में ही ठीक हूँ क्योंकि वहाँ से तो पैसा ही आ रहा है। भले लोगों से बातें सुननी पड़ रही हैं, आप एक सर्वेंट वाली लाइफ जी रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंट ओन डिसीजंस नहीं ले पा रहे, अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, तो आप जॉब की तरफ चले जाते हैं लेकिन आपको वहाँ से सिर्फ सैलरी मिल रही है, इसीलिए आप जॉब में जा रहे हैं कि आपको कुछ लगाए बिना पैसा मिल रहा है। तो आपको अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि आप बिजनेस भी नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं और जॉब में भी आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है तब आप जॉब कर पाते हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैंने जॉब छोड़ दिया तो बिजनेस कैसे कर लिया, आखिर मेरे पास इतना इनकम कहाँ से आया। एक जॉब पर्सन के पास इतना इनकम कैसे हो सकता है कि वो अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर पाए और उसको ग्रो कर पाए और आपके साथ शेयर कर पाए कि इतनी अच्छी अर्निंग हो रही है। जरूर आपको ये शॉकिंग लगा होगा, जरूर डाउट हो रहा होगा और अब आपकी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। आप अब और ज़्यादा उत्सुक हो चुके होंगे कि क्या आखिर ये क्या है काम, कैसा बिजनेस है जो मैंने स्टार्ट कर दिया जिसमें मुझे ज़्यादा इनकम नहीं देनी पड़ी। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत हेल्पफुल है तो मैं एंड में आपको बताऊंगी कि आपको इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको इसकी नॉलेज लेनी है और कैसे वर्क करना है, कैसे अपने आप को ग्रो करना है। तो सारी नॉलेज मैं एंड में दूंगी, तो इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची क्योंकि मैं जॉब में खुश नहीं थी, मेरी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही थी और मैं अपना ओन मतलब जो अपने डिसीजंस होते हैं, अपनी लाइफ को जीना, अपनी लाइफ को मैं नहीं जी पा रही थी, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया, इतना बड़ा डिसीजन लिया। तो मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने की सोची। हाँ, बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है,
लेकिन जब मैंने इतना दिमाग लगाया, मैंने बहुत जगह सर्च किया, तो मुझे ऐसा लगा कि बिज़नेस अगर मैं स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ तो क्यों ना मैं बिज़नेस बनाया बिज़नेस जिसमें मुझे एडवर्टाइजमेंट भी ना करनी पड़े, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा ना देना पड़े, जहाँ मुझे लेबर चार्ज भी ना देना पड़े, ना मुझे किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना पड़े, और ना ही मुझे किसी से इंश्योरेंस कराना पड़े या फिर सर्टिफिकेशन लेना पड़े किसी चीज़ का, या फिर मुझे मतलब जो स्टॉक मेरा बच रहा है उसको बचा के ध्यान ना देना पड़े, मतलब इतना मेरा मनी वेस्ट ना होए। तो मैंने ऐसे किसी वर्क के बारे में सर्च किया, तो फाइनली मुझे ऐसा काम दिख गया कि जिसमें मैं खुद से ओन बिजनेस, अपना ओनर बन के काम कर सकती हूँ, और बिल्कुल घर बैठ के टोटल ऑनलाइन, जिससे मुझे बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं आज के टाइम पे ऑनलाइन अर्निंग करना आसान नहीं है, लेकिन जब ऑनलाइन अर्निंग होती है तो बहुत अच्छी होती है, जिससे लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। आप खुद देख सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपनी लाइफ चेंज करी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी लाइफ चेंज करी है, बहुत सारे लोगों ने मतलब गांव में बैठ के अपनी लाइफ चेंज करी है सिर्फ ऑनलाइन से अर्निंग करके। तो अगर आप भी ऐसी किसी बिजनेस की, ऐसी किसी वर्क की तलाश में जिसमें आप अपने खुद के ओन बॉस हो, अपने खुद के मैनेजर हो, आप मतलब खुद से अपने वर्क को मैनेज कर पाएँ और आपको ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े, अपनी फैमिली को भी देख पाएँ, अपने सपनों को भी देख पाएँ, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए आप काम कर पाएँ, तो ये बिजनेस बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर इसकी नॉलेज चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके एक वेबिनार अटेंड करेंगे। वेबिनार सिर्फ 90 मिनट्स का है, जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आपने उस वेबिनार को पूरा अटेंड कर लिया तो सोचिए आपकी लाइफ चेंज, क्योंकि आप लकी हैं जो आपको ये वीडियो मिल चुकी है, और आपका यहाँ से ही आपकी जो, अगर आपको ये मिली है वीडियो, तो आप ये सोचिए कि आपकी चॉइस से नहीं, ये किसी की चॉइस से मिला है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं अपनी लाइफ में करने के लिए, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो उस वेबिनार को पूरा अटेंड करिएगा। उस वेबिनार के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इसको वर्क को स्टार्ट करना है, तो आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को फिल करिएगा, और उसके बाद आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, वो सब आपको वेबिनार में पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई नॉलेज चाहिए तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दे रखा है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप का, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, आखिर इसमें क्या करना है और कैसे करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा वर्क ले लिया जिससे मैं घर बैठ के टोटल ऑनलाइन मोड पे काम कर पाऊँ। अब आप सोच रहे होंगे कि घर बैठ के आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में जब तक कस्टमर नहीं आएंगे तो आप काम कैसे कर रहे हैं, आप सामान कहाँ से लाए हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या काम हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो बिजनेस में क्या चाहिए होती है, सिर्फ 5 चीजें। तो वो 5 चीजें क्या हो सकती हैं? वो 5 चीजें हैं, आप सबको मालूम होगा वो 5 चीजें हैं। फर्स्ट है प्लानिंग, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है प्रोडक्ट्स, चौथा है नॉलेज, पांचवा है कस्टमर्स। तो ये सब चीजें घर बैठ के कैसे आ रही है मेरे पास, कैसे मैं अर्निंग कर पा रही हूँ। जब तक आपके पास बिजनेस में ये 5 चीजें नहीं हैं, तब तक आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर बाहर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑफलाइन मोड पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको यही सब चाहिए होता है। पहला तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या बिजनेस स्टार्ट करना है। दूसरा, आपको देखना पड़ता है कि किस चीज पे इन्वेस्ट करूँ। चौथा, आपको प्रोडक्ट्स लेने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वहाँ पे पैसा लगाना पड़ता है। पांचवा, आपको उस चीज़ों की नॉलेज चाहिए होती है कि जिस चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हैं या जो अभी ट्रेडिशन में चल रहा है, जिससे आपकी ज़्यादा अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, उसकी आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए होती है ताकि आप कस्टमर्स को ला पाएँ। तो आपको कस्टमर्स चाहिए होते हैं। पांचवा ये होता है कि आपको कस्टमर्स लाने के लिए कैसे आपको वहाँ पे बैठना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। क्या मैं घर बैठ के इन सबको ला पा रही हूँ? ये बहुत आसान है। आपको लग रहा है ये टफ है, लेकिन ये बहुत आसान है। आज के टाइम पे लोग डिजिटली वर्क कर रहे हैं, टोटल ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड पे वर्क कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो मेरे पास ये सब घर बैठ के कैसे आ रहा है, तो मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, आप बाहर बैठ के लोगों को कस्टमर्स कैसे ला पाते हैं, आप कस्टमर्स कैसे बिल्ड कर पाते हैं बाहर बैठ के। ऑफलाइन मोड पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप कस्टमर्स कैसे ला रहे हैं, कैसे कस्टमर्स को अपने पास ला रहे हैं, कस्टमर्स बिल्ड कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने आज ये वीडियो स्किप कर दी तो आप लाइफ में बहुत बड़ी चीज मिस कर देंगे। आप उस नॉलेज को मिस कर देंगे कि जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे जिससे आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो आपको मैंने बताया कि मैं ऑनलाइन पे कैसे ये सब चीज़ें
ला पा रही हूँ, कैसे कर पा रही हूँ सब कुछ। तो अगर आप ऑफलाइन पे हैं, आपको कस्टमर्स लाना है, तो किस तरीके से आप कस्टमर्स ला रहे हैं? पहला तो आपको एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है, दूसरा आपको अपने नोन्स में बताना पड़ता है कि किस तरीके से आपने वर्क स्टार्ट किया है, किस चीज़ का वर्क स्टार्ट किया है, आपको अपने जानने वालों को, नोन को बताना पड़ता है। तीसरा, आपकी इन्फ्लुएंसिंग अगर अच्छी है, तो अगर आप इन्फ्लुएंसिंग मतलब आपको लोग जानते हैं, आपको अच्छे से जानते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, आपको जानने वाले बहुत हैं, तो वो लोग आपको जब पता चलेगा कि आपने इस चीज़ का पर्टिकुलर इस काम को स्टार्ट किया है, तो अगर उनको लगेगा कि हाँ ये काम आपका है, ये प्रोडक्ट्स आपके पास है, ये सामान आपके पास मिलेगा, तो वो आप ही के पास आएंगे। तो इस तरीके से आपके कस्टमर बिल्ड होते हैं, तब आपका अर्निंग अच्छी हो पाती है। लेकिन अगर आपका एडवर्टाइजमेंट पे आपने ज़्यादा अच्छा खर्चा नहीं किया, या फिर आपने अपने नोन्स में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं शेयर की, या फिर तीसरा आपकी इन्फ्लुएंसिंग अच्छी नहीं है, आपके लोग जानने वाले नहीं हैं, या आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, तो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छे से नहीं चल सकता है, तो वो बिजनेस बहुत टफ हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टेंशन होने लगती है कि मैंने इतना पैसा लगा तो दिया है, अब मेरा रिकवर कैसे होगा। तो बिजनेस करने में कोई आसान काम नहीं है, बहुत लाखों लग जाते हैं आपके बिजनेस को बिल्ड करने में, बिजनेस को स्टार्ट करने में, उसका स्टार्टअप डालने में, प्रोडक्ट्स लाने में, उसकी नॉलेज लेने में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाता है, लेकिन उसको रिकवर करना इतना आसान नहीं हो पाता है। सो गाइज, ऑफलाइन बिजनेस करना, स्टार्ट करना उसको इतना टफ तो नहीं है, क्योंकि आप लोन ले सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं, लोगों से उधार ले सकते हैं, बहुत सारा आपके पास रास्ते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के। लेकिन उसको ग्रो करने के, उसको रिकवर करने के आसान तरीके नहीं हैं। आप उन पे अगर जाएं तो आपका इन्वेस्टमेंट और बढ़ता जाता है। जब तक आपकी अर्निंग नहीं होगी तब तक आप लोगों को चुका नहीं पाएंगे और अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी इतनी आसानी से घर बैठ के कैसे ये सब कर पा रही हूँ? तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का टाइम ऑनलाइन मोड पे है। हर कोई अपना टाइम फ़ोन पे, अपनी लाइफ को जीने से ज़्यादा फ़ोन पे इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब 80% लोग अपनी लाइफ को फ़ोन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ अर्निंग करने में, कुछ रील्स और शॉर्ट्स को देखने में, तो इसमें लोगों की अर्निंग हो रही है। कुछ यूट्यूब पे वीडियो बना के अपना टाइम निकाल रहे हैं और अपने लिए अर्निंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों का 80% टाइम फ़ोन पे ही जा रहा है। तो अगर आपने ऐसा काम शुरू कर लिया कि जिससे आपको टोटल सिर्फ फ़ोन पे ही आप कमा सकते हैं, फ़ोन से ही अर्निंग हो सकती है। क्यों? फ़ोन पे लोग आपको देख रहे हैं, फ़ोन पे आपको लोग समझ रहे हैं, आपका काम देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किस चीज़ की नॉलेज दे रहे हैं, किस प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, कैसा काम स्टार्ट किया है, कैसे कस्टमर्स को लाना है। इन सब को करने के लिए अगर आपको टोटल डिजिटल टूल्स दे दिए जाएं, जिससे बिल्कुल आपको घर बैठ के ऑटोमेशन मोड पे काम करना है, ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है। अगर आप बीमार हैं, कहीं बाहर हैं, फैमिली के साथ हैं, तो भी आपके बैकएंड पे आपका वर्क हो रहा है। आपके डिजिटल टूल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके रोबोट्स आपके लिए काम कर रहे हैं। आप कभी कभी अपने लिए एक हॉलीडे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप कभी वीकली बाहर जा सकते हैं, तो भी आपका बैकएंड पे वर्क हो सकता है। तो ऐसा काम मैंने स्टार्ट किया जिससे मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने किड्स को भी टाइम दे पाऊँ और अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दे पाऊँ, हर चीज़ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस पे। ये बिजनेस ऐसा है कि जिससे मैं डिजिटल टूल्स पे वर्क कर पा रही हूँ, टोटल ऑटोमेशन पे वर्क कर पा रही हूँ, टोटल ऑनलाइन मोड पे काम कर पा रही हूँ, जिससे मुझे बाहर नहीं जाना है। मेरे जो डिजिटल टूल्स हैं वो मेरे कस्टमर्स को मेरे तक खींच के ला रहे हैं। वो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, वो मेरा बच गया, क्योंकि मैं घर पे बैठी हूँ, घर पे तो इलेक्ट्रिसिटी हो ही रही है, तो मुझे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना पड़ा, मुझे कोई लेबर चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे टूल्स जो मेरे रोबोट्स हैं वो मेरे लिए काम कर रहे हैं और मुझे कोई प्रॉपर्टी का चार्ज नहीं देना पड़ा, क्योंकि मेरा घर बैठे ही काम हो रहा है। और तो और प्रोडक्ट्स पे सिर्फ लगाना है, तो प्रोडक्ट्स भी मुझे इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेने पड़े जिससे मेरा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाए, मेरी सारी इनकम चली जाए। और एडवर्टाइजमेंट का तो बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि मेरा ऑनलाइन पे ही काम चल रहा है, तो मेरे ऑनलाइन पे ही एडवर्टाइजमेंट हो रही है, मेरे वर्क का, मेरे प्रोडक्ट्स का, सब कुछ यहीं पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। और तो और मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की या फिर इंश्योरेंस कराने की किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो बिज़नेस है बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट में स्टार्ट हो गया। जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो नॉलेज चाहिए थी, उस नॉलेज पे मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो नॉलेज है वो मुझे ऑनलाइन ही मिल रही है। जैसे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, जहाँ से मैंने प्रोडक्ट्स लिए, जिस कंपनी के साथ मैंने स्टार्ट किया,
उन्होंने मुझे एक टीम प्रोवाइड करी, उस टीम ने मुझे नॉलेज दे के मुझे आगे बढ़ाया, कैसे आगे ग्रो होना है, कैसे मेरे रोबोट्स वर्क करेंगे, कैसे मुझे डिजिटल टूल्स पे काम करना है, मुझे डिजिटल टूल्स भी उस टीम ने दिए। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज चाहिए कि कैसे मैं डिजिटल टूल्स पे वर्क कर रही हूँ, किस टीम के साथ काम कर रही हूँ, किस कंपनी में काम कर रही हूँ, किस चीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, आखिर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, क्योंकि मैं हर चीज़ यहाँ पे डिटेल में शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप खुद परेशान हो जाएंगे देख देख के। तो आपको मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहती हूँ कि जिससे आपकी जो उत्सुकता है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं इस वर्क को स्टार्ट करना, तो मैं आपकी और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ाती हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको पता चलेगा कि ये बिज़नेस क्या है, कैसे स्टार्ट करना है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप सीधे वेबिनार अटेंड करिए। वेबिनार बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे किसी चीज़ का, फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, आपको वर्क स्टार्ट करने का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना है तो प्रोडक्ट्स पे, और वो भी बिल्कुल रीजनेबल अमाउंट पे। तो अगर आप अपने ड्रीम्स पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ज़रूर इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए और अपना वर्क स्टार्ट करके अपनी लाइफ को चेंज करिए, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को इतना अच्छा लाइफस्टाइल दीजिए जिससे वो आपके ऊपर गर्व फील करें, आपके ऊपर प्राउड फील करें, ना कि जॉब करके उनसे बिल्कुल दूर हो जाइए। क्योंकि जॉब करने से आपकी फैमिली से आप दूर हो जाते हैं, आप उनको उतना टाइम नहीं दे पाते, आप बंध जाते हैं काम से। तो अगर आप एक ओन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना एक ओनर बन के लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, जिसमें आपको लोगों को ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना होनी पड़े, जिससे आपके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब सॉल्व हो जाए, तो आप इस वर्क को ज़रूर देखिए, इस वेबिनार को ज़रूर अटेंड करिए। उसके बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको जो उत्सुकता थी वो कुछ कम हुई होगी, लेकिन मैंने आपकी उत्सुकता और बढ़ा दी है, तो इसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए ये वीडियो होप हेल्पफुल रही होगी। अगर आप भी जॉब से परेशान हैं या जॉब नहीं करना चाहते, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को घर बैठ के हेल्प करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड को घर बैठ के हेल्प करना चाहती हैं जो वाइफ्स हैं, तो आपके लिए ये वर्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क है, जिससे आपकी ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। सो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा दावा मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके हेल्पफुल जरूर होगी। तो बाय बाय, टेक केयर।